फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम कुछ 2 से 3 बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का आ रहा था कि मैम पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, बोर्ड पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो कैसे करें। तो देखिए, फर्स्ट आप ज़्यादा टेंशन तो ना ली, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। सेकेंड थिंग्स, जो पास्ट में हो गया, मान लो आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, जो टाइम वेस्ट आप कर चुके हो, अब दोबारा उसको सोचकर वापस तो आ नहीं सकता स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। लेकिन हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट प्रेजेंट को आप अच्छा कर सकते हो। प्रेजेंट में अगर चीज़ें अच्छा करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये आपको पता है। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ये पता लगाइए कि आपका मन क्यों नहीं कर रहा, किन चीज़ों में लग रहा है। जो आपके डिस्ट्रैक्शन जिन चीज़ों से हो रहे हो उनको कम कीजिए, अपना कोशिश कीजिए बिल्कुल ही कम कर दें, आप खत्म कर दें उनको। जैसे कई बच्चे हैं सोशल मीडिया की ज़्यादा एडिक्शन हो जाते हैं, टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है आपके पास, या गेमिंग में हो गया, या कोई और अदर भी हो सकता है आपके पास जो बैड हैबिट है, जो आप जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या होता है कि जब भी आपका स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो मोस्टली क्या देखा जाता है, जैसे हम भी ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं आपके पास। तो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो कम से कम 5 से 10 बच्चे तो ऐसे ही मिलेंगे जिनको क्लास में यही नहीं पता चल क्या रहा होता। दैट मीन्स वो फिजिकली तो आप होते हो, मेंटली नहीं होते हो, आप किसी और थिंकिंग में चले जाए होते हो। तो कोशिश ये कीजिए, जब भी आप कोई भी टीचर की किसी भी सब्जेक्ट की क्लास पढ़ रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस होकर आप पढ़ें। को अपने एक माइंडसेट बना लेते हैं कई बच्चे, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। एक सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी आप स्कूल हो, कॉलेजेस में हो जाते हो, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि आज मेरे को पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप क्लास में बैठते हो तो आपको जो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं समझ आता, आपको लगता है मेरे से तो नहीं होने वाला, वो भी आपको समझ आएगा। ऐसे नहीं कि पूरा नहीं आए, मान लो आपको थोड़ा बहुत, अगर आप पूरी कंसंट्रेशन फोकस के साथ सुन रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आएगा। फिर आप उसको घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट डे फिर से पूछिए, ठीक है। और एक थिंग्स और कर सकते हो, मान लो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हो, पढ़ाते टाइम माइंड भटकता रहता है, तो जब भी आपको जो भी टीचर्स पढ़ाया जा रहा है तो रफ नोटबुक साथ रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कीजिए अपना, ठीक है। नोट करोगे तो आपका माइंड और चीज़ें नहीं समझे, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिखने में फिर वहाँ पे जाएगा आपका ध्यान। तो इससे भी एक ये अच्छा पॉइंट है। फिर आप उन्हें अपने नोट्स को घर जाके पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, हाँ इस क्लास में हमने आज ये पढ़ा था। एक वे ये हो सकता है। सेकंड थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब भी हो कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटे जो स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उस टाइम पढ़ने के टाइम आप पढ़ने पे ध्यान रखिए, खेलने का टाइम है खेलने का, उस टाइम ये मत सोचिए कि हम पढ़ लेते तो ठीक होता। अगर फुल फोकस के साथ आपको काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको फिर सक्सेस जरूर मिलती है। ये ना सेकंड थिंग्स, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम तो बिलो एवरेज हैं, आज तक कैसे कम्पिटिट करेंगे, टाइम भी बिल्कुल कम बचा है। लेकिन अभी भी आप चाहो तो स्टूडेंट कर सकते हो। डेली का अपना टारगेट रखिए, मान लो आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे का बना लीजिए सपोज। उस 2 से 3 घंटे को अगर आप डेली फॉलो करें, फिर उसमें 5 मिनट 10 मिनट डेली ऐड करते रहिए, फिर आपका टाइम टेबल कब 2 से 5 घंटे बन जाएगा और ना ही आपको बर्डन फील होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, आप जब पढ़ रहे हो 30 मिनट 35 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट ले लिया। ऐसे नहीं कि 5 मिनट फ़ोन देख लें, वो 5 से कब 50 मिनट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अपना टाइम टेबल बनाइए फर्स्ट, क्योंकि टाइम टेबल बनाओगे तो सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, एक दिन हमने एक सब्जेक्ट को छोड़ स्किप कर दिया, फिर नेक्स्ट डे कोई और स्किप हो जाता है। विदाउट टाइम मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं कर पाते। टाइम भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड बना लिया, सपोज 8 घंटे का टाइम बना लिया, कर आप 1 घंटे भी नहीं रहो तो फिर आपको रहेगा मुझसे तो नहीं होने वाला। तो जितना आप कर सकते हो उतना ही टाइम टेबल खुद का ही देखिए, दूसरों का नहीं कि मेरे उस फ्रेंड ने इतना टाइम टेबल बनाया इतने होवर्स का, हम भी उसे करते हैं, ठीक है। दूसरों से नहीं, खुद से ही कीजिए आप अपना, कि आप क्या बेटर कर रहे हो। पीछे जो पास्ट में गलतियां हो चुकी है उसको सोचकर रिग्रेट करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। बस कोशिश कीजिए जो पास्ट में गलतियां कर दी वो हम प्रेजेंट में ना करें। प्रेजेंट में नहीं करोगे तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा आपका। फर्स्ट थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है आपका। जो भी पढ़ा रहा है फुल फोकस डिटरमाइंड होकर आपको पढ़ना है। तो आप थोड़ा धीरे धीरे अगर ऐसे करोगे तो हो जाएगा। सेकंड थिंग्स, ये भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि हमारे जो डे के 2 पार्ट हैं, सब एक मॉर्निंग वाला पार्ट, एक होता है रात का सोने से पहले। अगर इनको हम 2 अच्छे से मैनेज करते हैं तो पूरा डे अच्छा होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। मॉर्निंग एफर्मेशन आप देखते हो बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, संदीप महेश्वरी सर की भी हैं, और भी अपने खुद की एफर्मेशन बना सकते हो जो भी आपको अच्छी लगी। पॉजिटिव बातें लाइक जैसे मैं बेस्ट हूँ, मेरे पास गॉड हमारे साथ हैं, या मैं पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। बहुत सारी अलग अलग एफर्मेशन हो सकती हैं। या 5 से 10 मिनट आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि माइंड थोड़ा एक्टिव हो। ऐसे नहीं सोकर जस्ट सीधा ही बैठिए आप, और टेबल पे ही पढ़े, लेट कर ना पढ़े। ये कुछ ऐसे ही रात को सोने से
क्या करना आपको हमने बताया था कि 2 पॉइंट्स आपके मॉर्निंग अफर्मेशन वाला आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 7 दिन आप करके देखिए, फिर आप खुद कहोगे क्या चेंज लगेगा। और लास्ट को रात को सोने से पहले भी। और ये भी आप कर सकते हो कि पूरे दिन में जो आप पढ़ते हो ना, तो उसको रिकॉग्नाइज करने की माइंड में कोशिश कीजिए कि जैसे मान लो आप स्कूल की हम बात करें, आपने 6 घंटे में कौन से सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ा, उसको अगर याद अगर बिना देखे आप बताने की कोशिश करोगे तो भी माइंड आपका और ज़्यादा फास्ट। उसके अलावा आप हमने एक वीडियोस बनाई थी ब्रेन एक्सरसाइज की भी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उससे भी आपका माइंड की अगर आप डेली उसको रेगुलरली करो, 5 से 10 मिनट की 4 से 5 एक्सरसाइज हमने बताई थी, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स। और सेकंड क्या है, आपने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जी ने भी कहा है कि सिलेक्ट योर गोल, अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, वो भी बड़ा गोल होना चाहिए, ग्रेट एम। ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि मान लो सपोज हम अगर बोर्ड वाले बच्चों की स्पेशली बात करें, आपने टारगेट ही 60% का बनाया है, तो आप उसके लिए मेहनत भी हाफ करोगे कि 60% देने मेरे को। अगर आपका टारगेट 90 है, 95 है या 100% है, तो आप एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गोल बड़ा होगा। गोल बड़ा होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी कम रहेंगी, आप टाइम भी अपना वेस्ट कम करोगे, क्योंकि आपको लगा कि ये गोल पूरा करना है। तो कोशिश कीजिए अपना गोल बड़ा रखें, क्योंकि बड़ा गोल रखोगे उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करोगे, टाइम वेस्ट कम करोगे, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट, फिर आपने गोल सेलेक्ट कर लिया और फिर अपना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज आपने पढ़ लिया फिर 5 दिन तक बुक ही नहीं उठा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। डेली पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़े, 2-3 घंटा, वो डेली आप करोगे तो आपका हो जाएगा। और ज़्यादा पैनिक या टेंशन ना लें कि हमने ना ही किया। अभी आप चाहो तो 3 to 4 मंथ हैं स्टूडेंट्स आपके पास, तो आप कर सकते हो इजीली। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, ठीक है। और कंपेयर दूसरों के साथ ना करें कि वो मेरे से इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं कर पाएंगा। तो अपने आप से कीजिए कि अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने कमी, हमारी जो गलतियां हैं, सभी कोई परफेक्ट नहीं होता, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हम भी टाइम वेस्ट कर देते हैं कई बार, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ कर रहे हैं कोशिश करना है उसको थोड़ा सा कम करने की। और फिर हम अपनी कहते हैं ना कि बैड हैबिट को चेंज करेंगे, एक अच्छी नई आदत लेके आएंगे, तो आपकी लाइफ में भी एक नया मोड़ लेके आती है वो। तो ये कुछ बातें हैं। सबसे पहले हमने आपको टाइम मैनेजमेंट का बताया, उसको अच्छे से करना है, वाइजली टाइम को यूज़ कीजिए। सेकंड थिंग्स है अपना स्टूडेंट्स, और एक थिंग्स ये भी है, जो भी आप टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका रोड लर्निंग ना करें। कई बच्चे क्या होते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, याद कर लेते हैं। याद करी हुई चीज़ आपको जल्दी वो नहीं रहेगी, रोड लर्निंग की होगी, भूल जाओगे जल्दी ही, और ना ही कुछ काम आने वाली। तो आप टॉपिक की बेसिक फाउंडेशन पे काम कीजिए, ठीक है। अगर बेसिक अच्छा होगा तो एडवांस चीज़ें आप आसानी से सीख पाएंगे। क्योंकि अभी आपका स्कूल लाइफ है या कॉलेज है, स्कूल में मेनली हम बताएं आपके पास, तो आपके पास टाइम है अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का, फाउंडेशन को। क्योंकि आप देखते हो जैसे आप मकान बनाते हो, अगर मान लो अपने मिट्टी के ऊपर ईंटें रखी और घर बना दिया, तो 1 या 2 फ्लोर मैक्सिमम बना पाओगे। लेकिन आपने देखा हो जितनी बड़ी बिल्डिंग्स आपको बनाने 3-4 फ्लोर, तो उतना ही उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं तो आपको इंजीनियर उसके ऊपर बनाने का वो नहीं करेंगे अलाउ। तो ऐसे ही आपको भी अपना फाउंडेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि एडवांस्ड आप कितना भी उसके ऊपर बना पाओ। ये चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में, लेकिन फिर एडवांस चीज़ों को सीखने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, कंपेयर दूसरों के साथ खुद के साथ कीजिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर नहीं बनाया है अब तक तो आप देखिए, और अगर पढ़ने का मन नहीं तो आप पेज लीजिए और देखिए कि क्या क्यों मन नहीं करता, क्या मेन रीजन है, कि स्टडी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक बार उनकी तरफ मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कि इतनी मेहनत, कहा जाता है ना कि अब ये 20 से 30 एज तक हमारा मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब नहीं किया तो लास्ट में करना पड़ेगा, वो आपके पास है कि आप अब करना चाहते हो या बाद में 50 साल 40 साल ऐसे ही करते रहोगे। तो ये आपके पास डिसाइड है। हम टीचर्स हैं या कोई भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। और आपको ही ये सारी थिंग्स करनी है स्टूडेंट्स। तो और कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में